क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों के नाम इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं? क्या दवाई बनाने वाली कंपनी दवाई का नाम अपने अनुसार रखते हैं? लेकिन असली सच इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। इन दवाइयों के नाम रैंडम नहीं होते। ये एक सीक्रेट कोड होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर को समझते हैं। और आज के बाद तुम भी इस कोड को समझने लगोगे। हम सब ने कभी न कभी ऐसी दवाइयों के नाम सुनते हैं जो बोलने में भी मुश्किल लगता है। और मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इनका नाम इतना अजीब क्यों होता है? क्या कंपनी बस ऐसे ही रैंडम नाम रख लेता है क्या? या इसके पीछे कोई लॉजिक है या सिस्टम छुपा है? तो सच ये है कि इन नामों के पीछे पूरा साइंटिफिक सिस्टम काम करता है। मतलब हर दवाई के नाम उसके काम और उसके केमिकल नेचर को दिखाता है। जैसे कोई डॉक्टर क्लिंडामेसिन सुनता है तो उसको तुरंत समझ आता है कि ये एंटीबायोटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और जैसे ही पेंटाप्रोजोल सुनते हैं तो उसे पता चल जाता है कि एसिडिटी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि डॉक्टर ये सब कैसे याद करता है? तो असली गेम वहीं शुरू होता है। दवाइयों के नाम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उनका आखिरी पार्ट, जिसे सफिक्स कहते हैं। ये सफिक्स एक तरह का शॉर्टकट कोड होता है जो दवाई का नाम बता देता है। जैसे अगर किसी दवाई का नाम आखिर में माइसिन या साइक्लिन आता है तो वो मोस्टली एंटीबायोटिक होता है। और अगर किसी के लास्ट में प्राजोल आता है तो एसिडिटी के लिए यूज़ होता है। और अगर OLO आता है तो वो हार्ट या ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है। मतलब पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होता, बस आखिरी पार्ट देखो और काम समझ जाओ। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आता है, ये रूल बनाता कौन है? तो इसके पीछे एक ग्लोबल सिस्टम काम करता है जिसे मैनेज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज्ड, ताकि पूरी दुनिया एक ही दवाई को एक ही नाम से जाना जाए। सोचो अगर भारत में एक नाम होता और दूसरे देश में दूसरे नाम से होता तो कितना बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो नाम तुम एड्स में देखते हो वो असली नाम है ही नहीं। असल में हर दवाई के दो नाम होते हैं, एक साइंटिफिक नाम और दूसरा ब्रांड नेम। जैसे कि पेंटाप्रोजोल एक साइंटिफिक नाम है, लेकिन मार्केट में वही दवाई अलग अलग नामों से बिकता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को फेमस बनाने के लिए यूनिक नाम रखते हैं ताकि लोग उसे आसानी से याद रख सकें। अब सबसे शॉकिंग बात सुनो, दवाई का असली केमिकल नाम इतना लंबा और मुश्किल होता है कि अगर कोई उसे पूरा पढ़ने लगे तो शायद तुम सुनते सुनते थक जाओगे। इसलिए साइंटिस्ट उसे छोटा करके नाम देते हैं जो थोड़ा मैनेजेबल हो, लेकिन फिर भी साइंटिफिक मीनिंग को रिटेन करें। और यही रीज़न है कि हमें ये नाम अजीब लगते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब जब तुम कोई दवाई का नाम सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, बल्कि उसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे कि वह दवाई किस काम में आता है। तो अब एक सवाल तुमसे, क्या आज से पहले तुम्हें पता था कि दवाई के नाम सीक्रेट कोड होते हैं? अगर नहीं पता तो अभी लाइक करो। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि हम आपको स्मार्ट ही बनाते हैं।